स्वागत है दोस्तों आपका ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन। जैसा कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पहला चैप्टर कट गया है, तो आज हम जो है चैप्टर 2 करेंगे। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन लिए गए ये आपके पिछले क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, जैसे 2019 के क्वेश्चन पेपर से, 2018, 17, 16 ऐसे क्वेश्चनों पेपर से जो है इन क्वेश्चनों को उठाए गए हैं जो कि बहुत बार पूछे गए। आई होप कि आपको पसंद आएगा वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्लास 11 के बच्चों के लिए जो नोट्स है वो रेडी हो चुके हैं बनकर। किसी भी बच्चों को नोट्स बाय करना हो, नोट्स का जो प्राइस रखा गया है वो है 49 रुपीज़ पर बुक। तो जिस बच्चे को नोट्स लेना हो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ से उनको जो है नंबर मिल जाएगा जहाँ पे आपको मैसेज करके नोट्स खरीद सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में वो है मेसोपोटामिया का अर्थ बताओ। तो मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है जानते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के दो शब्द, जो मेसोपोटामिया है ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है मेसोस और एक है पोटेमोस। मेसोस से बना है मेसो और पोटेमोस से बना है पोटामिया। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि मेसोस से बना है मेसो और पोटेमोस से बना है पोटामिया। और मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का अर्थ होता है नदी। यानी ये दो नदियां हैं, इनके बीच में जो स्थित जगह है यही है मेसोपोटामिया। और ये जो है दो नदी है, ये दो नदियों के बीच में स्थित है मेसोपोटामिया, इसीलिए इसको जो है मेसोपोटामिया कहा जाता है। क्योंकि ये दो नदियों के बीच में स्थित है। और कौन सी दो नदियां है? मेसोपोटामिया दजला व फरात नदियों के बीच एक उपजाऊ धरती को क्या है इंगित करता है, यानी यही बताता है। ये दो नदियां है, ये दजला हो गया और ये फरात हो गया। तो इसकी जो नदियों के बीच की जो भूमि है, उस जो जगह है उसको इंगित करता है मेसोपोटामिया के नाम से। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति काफ़ी बार पूछी गई है क्वेश्चन पेपर में कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करो। तो भौगोलिक स्थिति क्या है मेसोपोटामिया की, आइए देखते हैं। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। ये मेसोपोटामिया जो स्थित है ये इराक में स्थित है। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि ये इराक में स्थित है। और इराक क्या है? भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्व की भाग की बात करें तो यहाँ पर क्या है? हरे भरे मैदान है जिनमें छायादार पेड़ व पर्वत श्रृंखला है। हरे भरे मैदान और छायादार पेड़ व पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर। यहाँ क्या है, अगले पॉइंट में आते हैं हम। यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पे वर्षा भी जो है सही हो जाती है, यानी अच्छा खासा हो जाता है, जिससे क्या है यहाँ फसल जो है अच्छी होती है। भेड़ बकरियाँ यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों व घास के से अपना पेट भर लेती है। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। और दजला व फरात नदियों ने इन मैदान को सुंदर व रमणीय, मतलब बहुत अच्छा दिखने में सुंदर, इसे हरा भरा तथा उपजाऊ बना है। तो यहाँ पे इस लिखा हुआ तो इसे आएगा यहाँ पर, इसे हरा भरा तथा उपजाऊ बनाया है। तो ये कुछ पॉइंट थे, आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। एक 4 5 6 पॉइंट है ये आपके, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। और इसके सामने आपको देखना है कि ये जो है 4 नंबर का है और उसके हिसाब से आपको लिखना है। क्या पता ये 2 नंबर में पूछ ले तो आपको 2-3 पॉइंट लिख दिए ज़्यादा से ज़्यादा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह है मेसोपोटामिया के शहरों या कभी कभी नगरों पूछ लेता है। तो शहरों की विशेषता बताओ या मेसोपोटामिया के नगरों की विशेषता बताओ। तो ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके क्वेश्चन पेपरों में, मैंने देखा। तो ये भी क्वेश्चन जो है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में लिया गया है। तो जानते हैं मेसोपोटामिया के शहरों की विशेषता या नगरों की विशेषता। तो यहाँ क्या, खाद्य उत्पादन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियाँ विकसित होने लगती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे नगर है। मान लीजिए यहाँ पे ये मान लेते ये एक जगह है और यहाँ पे जो है ये डॉट मान लीजिए नगर बसे हुए, ठीक है। अब ये नगर नगर तब कहलाते हैं जब यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। लेकिन जब कभी अगर मान लेते हम कि इस डॉट के पास जो है ज़्यादा अगर लोग बढ़ते थे, और लोग बढ़ने का कारण ये था
जहाँ कहीं आर्थिक गतिविधियाँ होने लगती थी, जहाँ पर आर्थिक काम होने लग जाता था, वहाँ जनसंख्या बढ़ जाती थी और उसे क्या है, नगरों के हिसाब से देखा जाता था। तो यहाँ पे आगे बता रखा है मैंने अगले पॉइंट में कि 1 मिनट, हाँ, जनसंख्या का घनत्व बढ़ने से कस्बे बसने लग जाते थे। जैसे जैसे जनसंख्या जो है बढ़ती थी किसी एक जगह पर, मान लेते हम कि यहाँ पे जो है डॉट डॉट मैंने आपको बताया, यहाँ पर कहीं पर जनसंख्या बढ़ने बढ़ने लग गई, तो वहाँ पर क्या होता था, धीरे धीरे जो है कस्बे बसने लगते हैं और धीरे धीरे क्या है, कारोबार बढ़ने लगते, व्यापार का केंद्र बन जाते थे। जहाँ से कारोबार बढ़ने लगते थे फिर वहाँ पे धीरे धीरे व्यापार का केंद्र बढ़ने लग जाता था। फिर आगे है शहरी अर्थव्यवस्था। शहरी अर्थव्यवस्था जो है उसका यहाँ पर जो है हिसाब किताब भी रखा जाता था। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है, शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता था। श्रम विभाजन का भी शहरी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान होता है और कुशल परिवहन व्यवस्था का भी इस सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये थे उसके शहरों व नगरों की विशेषता। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और आप एक पॉइंट में ये भी डाल सकते हैं कि यहाँ के जो है ऊर और मारी इसके सबसे प्रसिद्ध नगरों में से एक थे। आई होप कि आपको शहरों और नगरों की विशेषताओं पता चल गया होगा क्या होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको जो ऊपर बताया, ये 2 क्वेश्चन बताए जो 4-4 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मेसोपोटामिया के शहरों की विशेषता व नगरों की विशेषता व मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन। ये 4-4 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, 8 नंबर वाले 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल इस चैप्टर में से 5 क्वेश्चन लिए गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जानते हैं चौथा क्वेश्चन कि और नगर की विशेषता। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, वो भी 8 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको सही से समझना है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसरों को। तो पहला जो बोला गया इसमें कि और नगर की जो है सबसे पहले खुदाई की गई थी। जो मेसोपोटामिया मैंने बताया था वहाँ पर जो है ये नगर है और नगर, जिसकी सबसे पहले खुदाई की गई थी। ये इसकी विशेषताओं का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या कहा गया है। तो दूसरे पॉइंट में कहा गया है पतली व घुमावदार गलियां है। यहाँ पर जो और नगर की जो बस्तियां है वहाँ पर जो गलियां है वहाँ पर क्या है, वो पतली व घुमावदार है। नगर नियोजन पद्धति का अभाव है। नगर को जिस तरीके से बसाया जाता है उस तरीके से नहीं बसाया गया। बहुत अभाव का मतलब होता है कमी। तो नगर नियोजन पद्धति की कमी है। जल निकासी की व्यवस्था ना होना। तो जल निकासी की व्यवस्था से मतलब है कि घरों के अंदर जब पानी या जल भराव हो जाता है किसी कारण, तो जल निकालने वाली जो चीज़ होती है हमारे घर में, तो वहाँ पर वो उस समय नहीं थी। मेसोपोटामिया के और नगर में ये व्यवस्था नहीं थी। घरों के बारे में अंधविश्वासों का प्रचलन था। कमरों में खिड़कियों का अभाव था। आजकल देखते होंगे आप कि हमारे घरों में क्या होता है, कम खिड़कियाँ होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता था, खिड़कियाँ नहीं होती थी। तो ये है एक विशेषताओं में से एक। सगुन अपशगुन जैसी बातें थी उस समय वहाँ पर। नगर वासियों के लिए यहाँ पर क्या था, कब्रिस्तान था, जहाँ पर क्या है, मृत व्यक्तियों को दफनाया जाता था। आंगन में होजों का होना व सामान लाना व ले जाना, ये व्यवस्था यहाँ पर थी। तो ये थे कुछ पॉइंट, 8-10 पॉइंट थे जो कि आपके 8 मार्क्स में आएंगे। तो आपको 8 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं अगर आपको पूरे नंबर चाहिए। और मैंने इसको सिर्फ पॉइंट बता रखा, आपको कम से कम 3 से 4 लाइन में हर एक पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4 और नगर के बारे में, जो कि ये था। नेक्स्ट है आपका मेसोपोटामिया की उपलब्धियों का वर्णन। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वह है मेसोपोटामिया की उपलब्धियों का वर्णन करो। ये 2 तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि एक तो पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया की उपलब्धियाँ है उसका वर्णन करो, या पूछ लिया जाता है कि मेसोपोटामिया जो है उसने क्या दिया है विश्व को, या मेसोपोटामिया द्वारा विश्व को क्या देन है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घुमाकर। तो ये एक ही है, ये अथवे में आ सकता है आपके, या सॉरी, ये अथवा मैंने लिख रखा है ताकि आप समझ जाओ कि इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसके आंसर जानते ही क्या कहा गया है। तो मेसोपोटामिया जो सभ्यता है उसने विश्व को क्या देन दी है, या उपलब्धियाँ क्या है उसकी। तो इसमें पहला पॉइंट है लेखन कला सबसे महत्वपूर्ण देन है। लेखन कला दी है मेसोपोटामिया ने विश्व को, तो सबसे महत्वपूर्ण देन जो है वो है लेखन कला। विद्यालय, आप देखते होंगे विद्यालय है, तो ये कहाँ से शुरुआत हुई, ये मेसोपोटामिया से ही हुई है।
इन्होंने ही दी है, मेसोपोटामिया द्वारा ही इन जैसी जो विद्यालय जैसी संस्था है वह खोली गई। गणित की गणनाओं का विकास ये भी जो है मेसोपोटामिया की ही देन है। जैसे आप देखते होंगे प्लस माइनस, जमा घटा, गुणा भाग, ये सब क्या है, वर्गमूल हो गया, चक्रविधि हो गया, ब्याज हो गया, ये सब क्या है, मेसोपोटामिया की ही देन है। मेसोपोटामिया के शहरी लोगों का आधुनिक तौर तरीकों से परिचित होना, शहरी जीवन तथा सामाजिक व्यवस्था, विवाह उत्तराधिकार के मामले में कानूनी दस्तावेज का होना, ये भी जो है विवाह के जो भी नियम होते हैं वो भी क्या है, वो हमें मेसोपोटामिया ने ही दिया है। आजकल देखते होंगे आप विवाह के क्या नियम होते हैं ये सब, तो ये सब भी हमें क्या है, मेसोपोटामिया से ही मिला है। मोहर एक शहरी शिल्पकृति जो मोहर है वो भी हमें जो है मेसोपोटामिया ने दी है। 500 ईसा पूर्व बस्तियों का विकास, इन्होंने इतने समय पहले जो है बस्तियों का विकास कर लिया था और फिर हमने भी क्या है ऐसे ही बस्तियों का विकास करना शुरू किया, तो ये देन है। और शहरीकरण का महत्व, ये सब जो है मेसोपोटामिया की देन है या उपलब्धियां कह सकते हैं आप। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इनमें से आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे करेंगे आपसे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, क्या पता एग्ज़ाम जो है आपका कभी भी लिया जा सकता है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा 5 के 5 क्वेश्चन। और आपको इसे लिख कर प्रैक्टिस करना है, कोई भी बच्चा रट्टा नहीं मारेगा, समझना है आपको। और जो है आप छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, आप लिख सकते हैं छोटे छोटे इनके, तो और अच्छा होगा आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और किसी भी बच्चे को नोट्स लेना हो तो वो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में लगी बेल का आइकन भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो हम वीडियोज डालेंगे कोई भी वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।